तो आज हम शुरू करने वाले हैं लॉजिकल आईपी एड्रेस और मेक आईपी एड्रेस क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं लॉजिकल आईपी एड्रेस कि लॉजिकल आईपी एड्रेस क्या होता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं लॉजिकल आईपी एड्रेस की थ्योरी। तो लॉजिकल आईपी एड्रेस थ्योरी हम जानेंगे। तो लॉजिकल आईपी एड्रेस नेटवर्क में एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एड्रेस होता है जो किसी भी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन करता है। मतलब जो ये लॉजिकल आईपी एड्रेस होता है ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। मतलब ये क्या है, सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। मतलब सॉफ्टवेयर ही हमें आईपी एड्रेस देता है और हमारी आईपी एड्रेस जो है सॉफ्टवेयर से असाइन होती है। फिर आगे देखते हैं हम आगे क्या है। तो आगे इंटरनेट ये लेन पर डेटा भेजता है। तो आईपी एड्रेस को थ्रू ये डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। मतलब जो हमारा डेटा है वो किस तरह से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है वो होता है आईपी एड्रेस के थ्रू पॉसिबल हो पाता है कि कौन सी डेस्टिनेशन पर जाना है। जैसे आपने स्विगी पर ऑर्डर किया तो स्विगी वाले को थोड़ी ना आपका घर पता है, वो आपकी डेस्टिनेशन आपके एड्रेस से, उसके लिए उसने तो एड्रेस देगा पर एड्रेस कैसे गया उसके पास, अपनी आईपी से। तो आईपी से अब वो आपके घर आया, ठीक है। तो आईपी से अपनी डेस्टिनेशन होती है। हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी देखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। शुरू होता है हमारा लॉजिकल आईपी एड्रेस, मतलब लॉजिकल आईपी एड्रेस के फीचर्स। तो फीचर्स में देखते हैं। तो पहला फीचर इसका ये सॉफ्टवेयर से असाइन होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि सॉफ्टवेयर से असाइन होता है, इसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। फिर राउटिंग के लिए यूज होता है और ये ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर 3 पर काम करता है। तो जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है तो उसमें जो 7 लेयर होती है तो उसमें से ये तीसरी लेयर पर काम करता है। जो कौन सी लेयर है, नेटवर्क लेयर। फिर है हमारा रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखने वाले हैं कि हमारे जो आईपी एड्रेस है वो क्या होता है। तो हम उसे एक बार रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो रियल लाइफ एग्जांपल में ये होता है कि हम जब भी हम किसी को भी कॉल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कि हम अमन को कॉल कर रहे हैं, तो अमन को कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अमन का नंबर। तो अमन का नंबर कितने डिजिट का होगा, 10 डिजिट का। तो जब हम 10 डिजिट उसके नंबर के 10 डिजिट जब हम अपने फोन में डालेंगे, उसे डायल करेंगे तो किसके पास जाएगा, अमन के पास, ना कि राम के पास। तो जब हम अमन को फोन करेंगे तो अमन के पास ही जाएगा। उस तरह से जब भी हम किसी के आईपी एड्रेस की लोकेशन देखेंगे तो वो उसी की लोकेशन बताएगा जिसके आईपी एड्रेस हम देखना चाहते हैं। इसलिए हमें उसका हमारे पास उसका आईपी एड्रेस होना चाहिए, तब हम उसकी सही लोकेशन का पता लगा सकते हैं। किसी की भी लोकेशन देखने के लिए भी आईपी एड्रेस ढूंढना बहुत जरूरी होता है। एक बार हम आईपी एड्रेस का फॉर्मेट देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये आईपी एड्रेस का फॉर्मेट। तो जो हमारे आईपी हमें जो आईपी दिखती है वो ऐसे दिखती है 170.60.24.25.1.1। तो हमें जो है आईपी एड्रेस ऐसे दिखती है। फिर आईपी एड्रेस बनती कैसे, वो है बाइनरी में 8 बाइनरीज के डिजिट होते हैं, जैसे 1010111000 ये होते हैं बाइनरी। तो इन बाइनरी के डिजिट से आईपी बनती है। और जो ये बाइनरी बनती है वो बनती है 8 बाइट्स से। मतलब जो ये बाइनरीज के जो अंक होते हैं ये होते हैं 8 अंक। इसी तरह से इसके भी 8 अंक होते हैं, इसमें भी 8 अंक होते हैं और इसमें भी 8 अंक होते हैं। इन्हें मिलाकर बनती है बाइनरीज, ठीक है। तो ये होती है सारी 8 बिट्स की। तो इनको मिलाकर बनता है 38 बिट्स। तो ये देख रहे हैं आप, यह बनता है 38 बिट्स। तो इस तरह से हमारा जो होता है वो आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर होता है। तो आईपी एड्रेस को समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है, किसी का भी फोन करने के लिए जब हम नंबर डायल करते हैं तो वो उसी व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसको हमने कॉल किया है। तो ये एक आईपी एड्रेस का एक सिंपल सा समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। और अब हम देखेंगे मेक एड्रेस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ चीज़ समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हुई है। तो अब हम आ चुके हैं फिजिकल एड्रेस पर। तो फिजिकल एड्रेस की हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि फिजिकल एड्रेस होता क्या है। तो मेक एड्रेस यानी मीडिया कंट्रोल एड्रेस, ये होता है एक फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब ये होता है ये हमारे डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जबकि आईपी एड्रेस ऐसा नहीं होता, वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। जबकि ये मेक एड्रेस एक फिजिकल डिवाइस है जो डायरेक्टली हमारे डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारे नेटवर्क, कंप्यूटर डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल फोन, राउटर, ऐसी चीज़ों में फिजिकल कनेक्टेड होता है।
तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC कार्ड, NIC इंटरफेस कार्ड का तो आपने नाम फिर भी कम सुना हो, पर जो NIC कार्ड है ये इसी का ही शॉर्ट नेम है, तो NIC कार्ड के नाम से लोग इसे ज़्यादा जानते हैं। तो जो हमारा NIC कार्ड होता है जहाँ हम लेन पोर्ट लगाते हैं वो हमारा NIC कार्ड उससे कनेक्टेड होता है, तो वहीं पर हमारा NIC कार्ड लगा होता है। तो एक बार हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि मैक एड्रेस के फीचर्स क्या होता है। तो मैक एड्रेस का पहला फीचर होता है ये एक यूनिक होता है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक आपके पास ही होगा, सबके पास अपना अपना एक अलग मैक एड्रेस होता है। फिर ये होता है 48 बिट्स का, इसमें पर बिट 6 बिट्स के होती है। फिर इसमें आता है अपना ये होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, हमारा जो IP एड्रेस होता है वो होता है डेसिमल फॉर्म में, और जो ये मैक एड्रेस होता है ये होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये लिखा जाता है। और ये होता है जो हमारी OSI मॉडल होती है उसमें ये लेयर से कि नहीं डेटा लिंक लेयर पर ये काम करता है। फिर अब एक बार हम इसका देखते हैं कि IP एड्रेस का ये एग्जांपल और एक ये एग्जांपल है और एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो हम पहले एक बार रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें देख लो, मान लो कि जैसे अपने पास 3 डिवाइस है, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, तो सबका IP एड्रेस तो चेंज हो सकता है पर मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि आपका स्कूल में रोल नंबर तो आगे पीछे कभी ना कभी चेंज कर सकते हैं रोल नंबर, ठीक है, पर आपका घर जो हमेशा सेम है उससे कैसे चेंज करोगे आप? हाँ, माना कि घर भी चेंज हो सकता है, उसी तरह से मैक एड्रेस भी चेंज हो सकता है। और मैक एड्रेस चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लैपटॉप में या जिस भी डिवाइस में मैक एड्रेस है तो आपका उसको NIC कार्ड ही चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से हमने देखा। एक बार हम देखने वाले हैं अब मैक एड्रेस का फॉर्मेट किस तरह से होता है। तो जो मैक एड्रेस का फॉर्मेट होता है वो होता है जो उसमें आगे के जो 3 डिजिट होते हैं ये दिखाते हैं मैन्युफैक्चरर को कि ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसने से कौन सी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग किया है, ये सब दिखाते हैं हमें आगे के 3 डिजिट कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी ID होती है। फिर जो हमारा लास्ट में होता है ये 3 डिजिट ये दिखाते हैं डिवाइस की आइडेंटिटी को कि डिवाइस क्या है, कौन सी डिवाइस है और कहाँ पर लाइव है। तो इस तरह से हमने देखा कि IP एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल यही है कि जो IP एड्रेस है उसे हम हमारे फ़ोन के नंबर की तरह ले सकते हैं कि जब भी हम किसी को फ़ोन लेंगे और सही नंबर डायल करेंगे तो सही व्यक्ति के पास जाएगा जिसका नंबर हमने डायल किया है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो मैक एड्रेस है वो एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन, टीवी के साथ पहले से अटैच हुआ आता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। और मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इस तरह से आज क्लास का हम एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि IPv4 और IPv6 क्या होती है।